हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और भाई आज आपका वेलकम कर रहे हैं मस्ट टू डू कंटेंट जो हमारी सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट पार्ट में। और जो हमारा ये वाला पार्ट है, जो टॉपिक है हमारा थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। मीन्स थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस होंगे गाइस उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन के एंड आपका जो प्लेन है उसके, आप सारे के सारे फॉर्मूले को लर्न कर लीजिएगा। ठीक, तो आपके लिए थ्री डायमेंशनल बहुत ही इजी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज, इफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी इज गिवन टू यू, देन फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू द लाइन ए बी। अब देखिएगा, एक लाइन है हमारी ए बी, इसके पैरेलल कोई लाइन दूसरी है जिसके हमें डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं। अब बिकॉज लाइन है हमारी पैरेलल, लाइन इज पैरेलल टू लाइन ए बी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज आर सेम। डायरेक्शन रेशियो हमारे सेम होते हैं। अगर हमारी दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं। अब डायरेक्शन रेशियोज हमें निकालने हैं किसके, ऑफ लाइन ए बी। ए बी के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे, अब आपको डायरेक्शन रेशियो का पता होना चाहिए। अगर हमारी लाइन है x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म वेयर a1, b1 एंड c1 दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज। अब डायरेक्शन रेशियोज होने के लिए लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स एक्स वाई जेड पॉजिटिव होने चाहिए और उनके साथ में यानी कि उनका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। देखिए 1 1 1, इसका मतलब दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अगर मैं इस लाइन की और इस लाइन की कंपेयर करूं तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होने वाले हैं, 1 माइनस के 2 और सी की वैल्यू कितनी है, 4। तो ये डायरेक्शन रेशियोज हो गए, कोई दिक्कत। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन इन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो जो ये नीचे लिखे होते हैं, दीज आर द व्हाट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। अब उसके लिए डायरेक्शन रेशियोज चेक करने के लिए ध्यान रखिएगा कि ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्म ही होनी चाहिए। मतलब यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट भी 1 और जेड का कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए। अब ये है हमारी लाइन ए बी के डायरेक्शन रेशियोज, और डायरेक्शन रेशियो क्या है हमारे, सेम है। तो इसका मतलब जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है उसके भी डायरेक्शन रेशियोज क्या आने वाले हैं, 1 माइनस 2 एंड 4। तो दिस इज योर आंसर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन दे हैव सेम डायरेक्शन रेशियोज, और डायरेक्शन रेशियोज आप ऐसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी, यानी कि ए बी एक लाइन होगी, उसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। अब फॉर्मूला मैंने कहा है ना आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। अगर सपोज कीजिएगा मेरे पास एक पॉइंट है ए x1 y1 z1 और बी है मेरे पास में पॉइंट x2 y2 z2, देन डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं हमारे लाइन ए बी के, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1 और फिर भाई z2 माइनस z1। ये हो गए डायरेक्शन रेशियोज। अब मुझे चाहिए डायरेक्शन कोसाइंस, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, ए बी के जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो अपॉन इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और ये क्या होगी लाइन ए बी। और दूसरा क्या होने वाला है, y2 माइनस y1 अपॉन ए बी, और भाई z2 माइनस z1 अपॉन ए बी, वेयर ए बी क्या है हमारे पास में, ए बी इज द डिस्टेंस बिटवीन व्हाट ए एंड बी, यानी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, और इसका क्या हो जाता है अंडर रूट। तो देखिए यही तो बोला है, इसका मतलब अगर डायरेक्शन रेशियोज आपके पास में गिवन है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, देन डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन अपॉन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर, ये रहा ए बी। फिर सेकंड अपॉन
इसका स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ठीक। तो मीन्स अगर डायरेक्शन रेशियोज, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्शन रेशियोज आर ए बी सी, देन डायरेक्शन कोसाइंस आर ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दूसरा क्या होने वाला है, बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है। अगर आपके पास में डायरेक्शन रेशियोज हैं तो आप डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है गाइस। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये देखिए यहां से यहां तक सारे फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट लगा देते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन चाहिए मुझे, तो पहले डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो। निकालने की जरूरत तो वैसे अगर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होने वाले हैं, 1 यानी कि x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस माइनस का 2, अगले वाला y2 माइनस y1 मीन्स 2 माइनस 4, फिर z2 माइनस z1 यानी कि 3 माइनस माइनस के 5, दैट इज 1 प्लस 2 इज 3, 2 माइनस 4 इज माइनस 2, 3 प्लस 5 इज 8। ये हो गए मेरे व्हाट, डायरेक्शन रेशियोज। अब मुझे निकालने हैं डायरेक्शन कोसाइंस, तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या होने वाला है, 3 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और लास्ट वन इज 8 अपॉन कितना आ जाएगा, 9 प्लस के 4 13, 13 और 64 दैट इज 77। तो आपका आंसर कितना आया, 3 अपॉन अंडर रूट 77 माइनस के 2 अपॉन अंडर रूट 77 और 8 अपॉन अंडर रूट 77, ठीक है। ए बी सी ये डायरेक्शन रेशियोज, तो डायरेक्शन कोसाइंस ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, 9 प्लस के 4 13 प्लस के 64 यानी कि 77। देखिएगा कह रहे हैं कि राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ये जो लाइन है आपको ये दे रखी है कौन सी फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। तो चलिए पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब x माइनस 5/3, ठीक है, ये y प्लस 4/7 ये भी सही है, ये z माइनस में है तो हम इसको ऐसे कर दें z माइनस 6 अपॉन में कितना माइनस के 2, ठीक है ना। अब ये आपकी हो गई हमारी प्रॉपर फॉर्म में, ओके। अब हमें इसे चेंज करना है वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म के लिए आप इसे ऐसे लिख दीजिएगा, x माइनस 5/3 दैट इज y माइनस माइनस के 4/7 एंड z माइनस के 6 अपॉन माइनस के 2। अब ये है मेरी कार्टेशियन फॉर्म। कहने का मतलब अगर मेरे पास में कार्टेशियन फॉर्म ये होती है y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, देन इसकी जो वेक्टर फॉर्म आएगी वो क्या आती है, वेक्टर फॉर्म इज r, समझ रहे हैं, ये आपके पास में है कार्टेशियन फॉर्म। इस कार्टेशियन फॉर्म से मुझे वेक्टर फॉर्म लिखनी है, तो r इज इक्वल टू a का मतलब ये वाला पॉइंट जो आता है मीन्स x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k कैप और प्लस लैम्डा इंटू ये डायरेक्शन रेशियोज यानी कि ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द फैक्टर विच इज मतलब बाय विच द लाइन इज पैरेलल, ओके। तो मीन्स जो ये है ये होता है पॉइंट्स, ओके, और जो नीचे होते हैं दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज, ठीक। तो अगर ये है मेरी कौन सी फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, इस वेक्टर फॉर्म से पॉइंट निकालिएगा तो पॉइंट क्या आने वाला है। अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो पॉइंट ए इज क्या होने वाला है, 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस का 6k कैप, एंड वेक्टर बी क्या आने वाला है, वेक्टर बी विल बी 3i प्लस 7j माइनस 2k। देखिए अगर आप डायरेक्ट कर देते तो यहाँ पे आपका प्लस का 2 के आ जाता, वहीं पे गलत हो जाता।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना सबसे पहले। सॉरी, ए और बी आ गया, तो देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन इज क्या मिलेगी, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी वेक्टर। वेक्टर a की वैल्यू रख दीजिएगा प्लस लैम्डा, लैम्डा इज द स्केलर, और वेक्टर b की वैल्यू। ये कैसी लाइन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिंग थ्रू ए पॉइंट वेक्टर a एंड पैरेलल टू ए वेक्टर b। तो आंसर विल बी व्हाट, 5i माइनस 4j प्लस 6k कैप प्लस लैम्डा इंटू यहाँ पे b की वैल्यू, तो 3i प्लस 7j माइनस 2k। तो दैट इज योर आंसर। तो देखिए ये आपका फॉर्मूला है ना, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। ओके गाइज, देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों की दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक। तो अगर बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दोनों के डायरेक्शन रेशियोज होंगे, मान लीजिएगा फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं a1, b1 एंड c1, और दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं a1, b2 एंड c2। यहाँ लिख लेते हैं, इफ दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 1 एंड दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 2, देन अगर लाइन परपेंडिकुलर होती है तो कंडीशन होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज 0 बिकॉज वन लाइन इज परपेंडिकुलर टू द सेकेंड वन। सही है जी, ये कंडीशन होती है। जब तक ये याद नहीं होगी तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है। तो ये तो बिल्कुल रट लीजिएगा कि a1 b1 c1 आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 1 एंड a2 b2 c2 आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 2 एंड इफ बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो ये कंडीशन होती है। लिख देते हैं, इफ लाइन्स आर पैरेलल तब क्या होता है, देन दोनों के डायरेक्शन रेशियो सेम रेशियो में होते हैं, यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। देखिए बच्चों, जहाँ जहाँ जो जो क्वेश्चन आता रहेगा उस क्वेश्चन में जो भी रिजल्ट यूज होते जाएंगे वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी, ठीक है। इससे आपका वेक्टर का थ्री डायमेंशनल का रिविजन भी हो जाएगा, ठीक। तो अब फिलहाल मुझे चाहिए ये वाली कंडीशन, क्योंकि क्वेश्चन में परपेंडिकुलर कह रहे हैं। अब मुझे पता है आपके दिमाग में आपने आंसर भी निकाल लिया होगा बहुत जल्दी से। आपने क्या किया होगा, ये a1, ये b1, ये c1, बिकॉज जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखे होते हैं कार्टेशियन में वो आपके डायरेक्शन रेशियो हो जाते हैं लाइन के। ऐसे a2 b2 c2, अब आप क्या करोगे, 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इंटू 1 प्लस 11 इंटू 5 इक्वल टू 0 और लैम्डा निकाल दोगे। और भैया यहीं गलती हो जाएगी। यहाँ गलती क्यों हो जाएगी, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ, लाइन को सॉल्व करने से पहले, डायरेक्शन रेशियोज निकालने से पहले यू हैव टू चेक वेदर द लाइन इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ठीक है, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आइएगा। तो देखिएगा, कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्या होने वाली है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये माइनस का x है तो इसको आप लिखिएगा x माइनस 1 माइनस के 3। यहाँ पे ये 7 है, 7 से डिवाइड कर दीजिएगा माइनस के 2। यहाँ पे भी 7 से डिवाइड होएगा डिनोमिनेटर में भी, यानी कि 2 लैम्डा अपॉन 7 इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे z माइनस 2 11 अपॉन 5। ये होगी मेरी लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे माइनस 7 से डिवाइड करेंगे भाई तो माइनस के 3 लैम्डा अपॉन 7 आ जाएगा। यहाँ पर ये बिल्कुल सही है और यहाँ पर भी आपका z माइनस 6 अपॉन माइनस 5। देखना बिल्कुल डिफरेंट आ गया, आपका आंसर कुछ और आता, देखना यहाँ बिल्कुल अलग आंसर आने वाला है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि 9 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 55 इक्वल टू 0, ठीक। पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। अब तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 3 इज क्या है, जो डिनोमिनेटर में है माइनस के 3, 2 लैम्डा बाई 7 and that is 11 by 5, and direction ratios of the line 4 is क्या है, माइनस के 3 लैम्डा अपॉन 7 और यहाँ पर दूसरा 1 और तीसरा माइनस के 5। नाउ बिकॉज लाइन्स आर परपेंडिकुलर देयरफॉर कितना होने वाला है, a1 इंटू a2
-3 इंटू -3 लैम्डा अपॉन 7 प्लस B1 B2 2 लैम्डा अपॉन 7 इंटू 1 प्लस C1 C2 11 अपॉन 5 इंटू -5 इक्वल टू 0. सॉल्व दिस. 9 लैम्डा अपॉन 7 प्लस 2 लैम्डा अपॉन 7 -11 इज 0. तो ये हो गया भाई 11 लैम्डा माइनस के 11 से 11 हटाइएगा तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई गाइस 7. ठीक है, देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है ना. अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं. फाइंड एसडी मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस. इन दोनों लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है. ठीक, तो पहले इस लाइन को ढंग से लिख लेते हैं. जो फर्स्ट वाली लाइन है आई की मल्टीप्लाई इसमें की हमने, जे की मल्टीप्लाई यहाँ पर 2j और k की मल्टीप्लाई इधर तो प्लस का k और लैम्डा सब में से कॉमन ले लेती हूँ. लैम्डा इंटू आई कैप तो आई कैप माइनस के लैम्डा इंटू जे तो माइनस के जे कैप और लैम्डा इंटू के कैप तो प्लस के कैप. दिख गई दोनों लाइन्स अलग अलग है ना. अब जो हमारा फॉर्मूला होता है फॉर्मूला लिख देती हूँ. अगर मान लीजिएगा फर्स्ट लाइन है a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1 और भाई दूसरी लाइन है मेरी वेक्टर a2 प्लस लैम्डा वेक्टर b2, देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो हो जाती है भाई a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 और यहाँ पर आ जाता है b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड्यूलस और इसका पूरे का मॉड्यूलस. ये होता है हमारा व्हाट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला. ठीक, अब कंपेयर कर ले इस क्वेश्चन में. ये जो है a1 कितना है ये रहा, तो हियर वेक्टर a1 इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप. ठीक, दिस इज वेक्टर b1 तो वेक्टर b1 इज i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप एंड सेकेंड लाइन है हमारी तो ये a2 आ जाएगा तो वेक्टर a2 इज 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप और वेक्टर b2 इज 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप. तो आ गया बस. अब फॉर्मूला याद होना चाहिए गाइस. तो मैं कह रही हूँ ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला बहुत बढ़िया से याद कर लीजिएगा भाई. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी व्हाट a2 माइनस a1 यानी कि a2 में से a1 को माइनस कीजिएगा तो 2i माइनस के j माइनस के k और माइनस कर देते हैं i प्लस 2j प्लस k कैप. ये हो गया यहाँ पे तो. और इसके साथ में हमने डॉट करना है किसकी b1 क्रॉस b2 की. चलिए ये हम निकाल लेते हैं b1 क्रॉस b2. अभी फिलहाल मैं ऐसे लिख देती हूँ b1 क्रॉस b2 और जो भी आएगा b1 क्रॉस b2 उसका मॉड्यूलस यहाँ पे और जो भी आंसर आएगा उस पूरे का मॉड्यूलस. मतलब कि नेगेटिव हटा रहे हैं, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए डिस्टेंस. ठीक है, तो हम b1 क्रॉस b2 निकालते हैं और ये माइनस कर देते हैं डायरेक्ट. तो कितना होने वाला है 2i डायरेक्ट भी कर सकते थे आप 2i माइनस आई कैप माइनस का j माइनस का 2j माइनस का 3j माइनस का k दैट इज व्हाट माइनस का 2k. अब हमें निकालना है व्हाट b1 क्रॉस b2. कीजिए गाइस b1 क्रॉस b2. तो कैसे करते हैं भाई b1 क्रॉस b2 विल बी व्हाट i कैप j कैप k कैप. b1 के कोफिशिएंट लिख दीजिएगा 1 माइनस 1 1 b2 के 2 1 2 तो दैट इज 2 1 2. कीजिएगा i कैप माइनस 2 माइनस 1 माइनस j कैप 2 माइनस 2 और भैया लास्ट में k कैप 1 प्लस 2 दैट इज 3. तो कितना होने वाला है माइनस 3 i कैप. ये आपका 0 आ गया और भाई ये आ गया मेरा प्लस के 3k कैप. ठीक है, अब b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस भी मुझे निकालना है. तो चलिए b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस भी निकाल देते हैं. तो b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस क्या आने वाला है माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर. तो कितना हो जाएगा भाई 9 प्लस 9 दैट इज रूट 18 दैट इज व्हाट 3 रूट 2. ठीक है, तो यहाँ पे b1 क्रॉस b2 की वैल्यू रख देते हैं दैट विल बी माइनस 3i कैप. सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू रख रही हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ. और नीचे आया था क्या फॉर्मूले में b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस तो दैट विल बी 3 रूट 2. पॉजिटिव साइन के लिए मैं मॉड्यूलस लगा रही हूँ. तो ये कितना हुआ डॉट प्रोडक्ट आई नो कि सबको आना चाहिए i माइनस का 3
जे है ही नहीं तो 0, और माइनस का 2 प्लस के 3 तो दैट इज 6, और अपॉन 3√2, तो 3/3√2, तो आंसर विल बी व्हाट 1/√2। तो ये इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गई है। ठीक है, जस्ट आई हैव यूज दिस फॉर्मूला a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, और यहाँ पर b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बट अब की बार क्या गिवन है कि दोनों लाइंस जो है आपकी बार कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है। एक तरीका तो ये है कि अगर मुझे वेक्टर फॉर्म यूज करनी है, इस लाइन को मैं वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लूँ, है ना, इस लाइन को मैं वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लेती हूँ, और जो भी मैंने पीछे क्वेश्चन किया है इससे पहले वाला क्वेश्चन, उसके बेस पे मैं कर सकती हूँ। अदरवाइज आप इसमें भी इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिएगा, x माइनस 3/1, y माइनस 5/-2 एंड z माइनस 7/1, एंड ये क्या हो जाएगी x माइनस माइनस के 1/7, y माइनस माइनस के 1/-6 एंड z माइनस माइनस के 1/1। ठीक है, तो ये हमारे पास में दोनों लाइन्स हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दी हैं। ओके, अब यदि मैं इसकी कंपेयर करती हूँ कौन सी लाइन से, चलिए पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ। अगर मेरे पास में लाइन है x माइनस x1, y माइनस y1 एंड दैट इज z माइनस z1/c1, और दूसरी लाइन x माइनस x2/a2, y माइनस y2/b2 एंड z माइनस z1/c2, देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मेरे पास में 1/d। आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज दिस। यहाँ पर हो जाता है भाई x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 a2 b1 b2 c1 c2। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये क्या लग रहा है d, व्हाट इज दिस d? d इज ना कोई डिस्क्रिमिनेंट टाइप आप इसे बोल सकते हैं। d की वैल्यू क्या आने वाली है, बहुत सिंपल है आपकी, इसके मल्टीप्लाइज में कीजिएगा, यानी कि a1 b2 माइनस a2 b1 कीजिएगा और इसका स्क्वायर कर देते हैं, फिर प्लस इसके मल्टीप्लाइज में कीजिएगा b1 c2 माइनस b2 c1 का स्क्वायर कर देते हैं, और कौन बचा a1 और c2 बचा भाई, a1 c2 माइनस c1 a2 का स्क्वायर कर देते हैं और इसका लगा देते हैं अंडर रूट। तो ये हमारी d की वैल्यू सही है ना। तो सिर्फ आपको x1 y1 z1, a1 b1 c1, x2 y2 z2, सॉरी दिस इज z2, और भाई a2 b2 c2, इनकी वैल्यूज को इस डिटरमिनेंट में रखना है और सिर्फ सॉल्व करना है। ओके, चलिए तो कंपेयर कर देते हैं। x1 कितना हो जाएगा यहाँ पर, x1 इज 3, y1 इज 5 एंड z1 इज 7। कंपेयर कीजिए x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, और x माइनस x2, तो यदि x2 है तो -1, और भाई y2 है मेरा अगेन -1, और z2 भी है कितना -1। ये क्या है a1 b1 c1, तो a1 इज 1, b1 इज -2 एंड c1 इज 1, a2 b2 c2, तो कर दीजिएगा a2 इज 7, b2 इज -6 एंड c2 इज व्हाट 1। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। तो देखिए, सिर्फ मैंने कहा था ना फॉर्मूला बेस्ड है ये क्वेश्चन भी। लास्ट क्वेश्चन था वेक्टर फॉर्म में। अगर आपको वेक्टर फॉर्म अच्छी लग रही है तो इस क्वेश्चन को पहले वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लीजिएगा, और ये भी आपको पता ही है कि हम वेक्टर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। सबसे जो फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था वो यही था। तो देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 1/d, अभी लिख ही देते हैं ऐसे ही। क्या आने वाला है x2 माइनस x1, तो -1 माइनस 3 माइनस के 4, y2 माइनस y1 -1 माइनस के 5 यानी कि माइनस के 6, फिर z2 माइनस z1 माइनस का 8, a1 b1 c1 यानी कि 1 माइनस 2 1, फिर भाई a2 b2 c2 7 माइनस के 6 एंड 1। ये डिटरमिनेंट आया, और d हियर, d यहीं से निकाल लेते हैं जो आपका था। तो कितना होने वाला है, ये माइनस के 6 प्लस, मतलब माइनस होएगा तो ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस माइनस के 2, और ये -6 आएगा तो प्लस के 6 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 और 1 इंटू 7 और इसका स्क्वायर, और ये आपका अंडर रूट। सॉल्व करते हैं।
8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, इसका मतलब 64 प्लस 16 प्लस 36 दैट इज 116। तो अंडर रूट 116 आ गई डी की वैल्यू। ठीक है, तो ये हटा देती हूँ फॉर्मूला, मेरा फॉर्मूला हम लिख चुके हैं, है ना। तो चलिए आई थिंक डिटरमिनेंट तो आप लोगों को आता ही है भाई सॉल्व करना। तो देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस। डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करूं, माइनस का 4 दिस इनटू दिस, माइनस की 2 और माइनस के 6 यानी कि प्लस के 6 यहाँ पर आएगा माइनस, और ऑलरेडी माइनस है तो प्लस के 6 आएगा, करिएगा 1 इंटू 1 यानी कि 1, 7 इंटू 1 माइनस के 7 और लास्ट वाली माइनस के 8 माइनस के 6 और माइनस आएगा तो दैट विल बी प्लस के 14। देखिए डिटरमिनेंट आप लोग को आना चाहिए ऑलरेडी, है ना। तो देखते हैं भाई कितना आया, माइनस के 4 इंटू 4 प्लस के 6 इंटू माइनस के 6 माइनस के 8 इंटू प्लस के 8, तो 1 अपॉन दिस -16 -36 -64। सॉल्व कर लीजिएगा, नेगेटिव हो नहीं सकती है तो इसका मतलब ये आपका क्या आएगा, पॉजिटिव इसका आंसर आएगा। देखिए जी आया था नेगेटिव अंदर, है ना। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, यहाँ पे मॉड लगता है, मॉड लगा दीजिएगा आप, ठीक है। तो अंडर रूट मतलब प्लस के 116 अपॉन अंडर रूट 116, तो आंसर विल बी व्हाट, रूट ऑफ 116। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉइंट ऑन दिस लाइन विच इज एट ए डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट इज दिस 3√2, है ना। मीन्स आपको इस लाइन पे कोई पॉइंट ऐसा फाइंड आउट करना है जिसकी इस वाले पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो 3√2 है। ठीक, अब एनी पॉइंट ऑन द लाइन हम कंसिडर करेंगे, और देखिए जब भी आप एनी पॉइंट ऑन द लाइन लेते हैं तो हम क्या करते हैं, इस चीज को भी बस एकदम ध्यान में रखिएगा एकदम, कि एनी पॉइंट ऑन द लाइन लिखते ही इज इक्वल टू आना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी है कांस्टेंट आर या लैम्डा, मर्जी है आपकी, ठीक है। एनी पॉइंट ऑन द लाइन के लिए हमें ये करना है। ठीक, देखिए अगर सपोज कीजिएगा, अगर मेरी लाइन ये है कोई भी एक, ठीक है, मुझे इस लाइन की इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी नहीं है, एक्चुअली डिस्टेंस गिवन है, समझ रहे हैं। तो मुझे ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है कि ये वाला पॉइंट क्या होने वाला है। मुझे डिस्टेंस पता है, द डिस्टेंस इज व्हाट 3√2 एंड द पॉइंट भी गिवन है जिससे आपको डिस्टेंस निकालनी है। ठीक, तो हम एनी पॉइंट ऑन द लाइन कंसिडर करते हैं, और एनी पॉइंट ऑन द लाइन कंसिडरिंग के लिए वी हैव टू पुट द होल लाइन इज इक्वल टू आर या लैम्डा, वट एवर यू वांट। ओके गाइज, तो जब आप इसको इसके इक्वल लिखेंगे, इज इक्वल टू आर लिखेंगे, और y प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू आर हो जाएगा, z माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू आर, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या हो जाएगी 3r माइनस 2, यहाँ से y की वैल्यू 2r माइनस 1, और यहाँ से z की वैल्यू 2r प्लस 3। तो ये हम एनी पॉइंट ऑन द लाइन कंसिडर करेंगे। तो देयरफॉर ए पॉइंट P ऑन द लाइन इज, क्या हो जाएगा, ये x कोऑर्डिनेट यानी कि 3r माइनस 2, ये y के कोऑर्डिनेट यानी कि 2r माइनस 1, और भैया ये z के कोऑर्डिनेट यानी कि 2r प्लस 3। ध्यान रखिएगा एनी पॉइंट ऑन द लाइन आपको ऐसे कंसिडर करना है, ठीक है। ये P हो गया, लेट द पॉइंट Q इज, Q के कोऑर्डिनेट क्या है 1 2 3। इस पॉइंट को हमने Q कंसिडर कर लिया, एनी पॉइंट ऑन द लाइन को हमने P मान लिया। अब सवाल में क्या गिवन है, अब सवाल में गिवन PQ, इन दोनों पॉइंट्स के जो बीच के डिस्टेंस है वो है 3√2। अब आप बताइएगा, अगर आपके पास में पॉइंट P है एंड पॉइंट Q है, तो उन दोनों के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2। तो इसका मतलब 3r माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 2r माइनस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 यानी कि 2r प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और उसका क्या आ जाता है हमारे पास में अंडर रूट, और इज इक्वल टू कितना 3√2। देखिए x2 माइनस x1, इसमें से ये माइनस कर लीजिएगा, इधर से ये कर लीजिएगा,
बिकॉज स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही आने वाला है। तो उसका मतलब क्या मिल गया भाई हमें, 3r माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2r माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2r होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अंडर रूट में था, इज इक्वल टू 3√2, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड 3r माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2r माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर। जब मैं स्क्वायर रूट करूंगी तो 9 इंटू 2 यानी कि 18 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको r के लिए सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को देखिए भाई, सॉल्व कर दिया हमने, ये 3r माइनस 3 का होल स्क्वायर ओपन कर दिया है, देन 2r माइनस 3 का होल स्क्वायर ओपन कर दिया है, आफ्टर दैट 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर, और ये 18 आ गया। ठीक है, तो आफ्टर सॉल्विंग आई विल गेट द वैल्यू r इक्वल टू 0 एंड r इज 30/70। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P इज क्या क्या होने वाला है, एक बार r की जगह 0 रख दीजिएगा, तो जब 0 रखेंगे तो -2, जब यहाँ पे 0 तो -1, जब यहाँ पर 0 तो 3, और दूसरा क्या होने वाला है, एक बार r की जगह 30/70 पुट करते हैं, तो 3 इंटू 30/17 -2, 2 इंटू 30/70 -1, और भाई 2 इंटू 30/70 प्लस के 3। सॉल्व दिस, 90 माइनस 34/17, ये हो गया भाई 60 माइनस 17/17, और ये हो गया 60 प्लस 51/17। तो कितना आ जाएगा ये 56/17, दैट इज 43/17, और ये हो गया भाई 111 और अपॉन में आपका 17। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, you have to find the equation of a plane which passing through this point and perpendicular to these two planes। ठीक है, एक आपको प्लेन निकालना है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, और इन दोनों प्लेन के है हमारा व्हाट, परपेंडिकुलर। ठीक, अब देखिएगा, अगर इस क्वेश्चन को देखिए मैं 3 तरीके से कर सकती हूँ, है ना। फर्स्ट तो इसमें डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लगा दूँ जो इसका होता है कार्टेशियन का, ठीक है। दूसरा मैं इसको थ्योरी वाले मेथड से करूँगी, ठीक। और जो तीसरा होगा वो ये हो सकता है कि मैं इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज कर दूं और फिर मैं वेक्टर का फॉर्मूला याद कर लूं। आई मीन या तो आप सारे फॉर्मूले वेक्टर के याद कर लीजिएगा भाई, या फिर आप कार्टेशियन के याद कर लीजिएगा, और आपको वेक्टर से कार्टेशियन में और कार्टेशियन से वेक्टर में बदलना आता ही है, ठीक है, तो वो फॉर्मूला लगा लीजिएगा, है ना। और इसमें ध्यान रखते हैं, अगर क्वेश्चन जो है वेक्टर में दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म में, और नहीं उसने कहा कि किस फॉर्म में आपने आंसर छोड़ना है, तो आप वेक्टर फॉर्म में ही आंसर छोड़ें। और भाई अगर क्वेश्चन जो है दे रखा है कार्टेशियन में, तो आंसर आपको कार्टेशियन में ही छोड़ना है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, तब आप वेक्टर फॉर्म में करते हैं, ठीक है। अब मैं पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ कार्टेशियन का। अब मुझे निकालना है इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू ए पॉइंट व्हाट, x1 y1 z1 and perpendicular to the plane a1x b1y c1z plus d1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2z plus d2 equal to 0। ये है ना कार्टेशियन फॉर्म। मीन्स what you have to find, you have to find the equation of a plane which passing through this point and perpendicular to both the planes। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, then equation of the plane is क्या होने वाली है, x minus x1 y minus y1 z minus z1। यहाँ पर a1 b1 c1, यहाँ पर a2 b2 c2, और यहाँ कर दीजिएगा इज इक्वल टू में 0, ठीक है भाई। तो ये होगी मेरी इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासिस थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 एंड विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ दीज प्लेन्स। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले फर्स्ट मेथड ये है हमारा। तो देयरफॉर जो आपका क्वेश्चन है उसकी हम प्लेन की इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज क्या होने वाली है,
डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस दिस यानी कि x प्लस वन, y माइनस वाई वन यानी कि y प्लस वन, z माइनस जेड वन यानी कि z माइनस टू। a1 क्या है कंसिडर कर देखे थे ना, a1 b1 c1, तो a1 b1 c1 यानी कि 2 3 माइनस 3, a2 b2 c2, a2 b2 c2 यानी कि 5 माइनस 4 एंड 1। इस डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो जो भी इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके आएगा वो आपका इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ जाएगा। ठीक है गाइस, ओके। अब ये तो हुआ मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर मुझे फॉर्मूला याद है तो सही है भाई। चलिए, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो हम इसको थ्योरी वाले तरीके से भी समझा देते हैं। अब आपको देखिए, थ्योरी में इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू दिस पॉइंट, अब इसका रिजल्ट क्या होता है कि लेट ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। अब ये क्या लिख दिया है कवि ने, है भाई, देखिएगा। ये मेरे पास कोई भी प्लेन है, एनी प्लेन, ठीक है। तो ये जो है ना, ये एनी प्लेन मान लीजिएगा ये है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस बी इक्वल टू 0। ओके, तो ये इस प्लेन की इक्वेशन है। तो जो ये होते हैं ना ए बी एंड सी, ये होते हैं डायरेक्शन रेशियोज, लेकिन ये प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज नहीं होते, ये होते हैं नॉर्मल टू द प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज। एक वेक्टर होता है n जिसको हम पढ़ते हैं नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक, जैसे कि मान लीजिएगा दिस इज द व्हाइट बोर्ड, ये आपका प्लेन है, तो अगर मैं मार्कर को सीधा ऐसे खड़ा कर देती हूँ, ठीक, या फिर लाइक दिस इज द प्लेन और इसके ऊपर ये मार्कर हमने खड़ा कर दिया है, ठीक है, तो ये प्लेन है एंड दिस इज व्हाट, दिस मार्कर इज द नॉर्मल टू द प्लेन। तो नॉर्मल जो होता है प्लेन का वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है प्लेन पर, ठीक। और जो ये है ना, ये 2 3 एंड माइनस 3, ये क्या है, 2 3 माइनस 3 है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। इसके डायरेक्शन रेशियोज 5 माइनस 4 एंड 1। और डायरेक्शन रेशियोज प्लेन के कभी नहीं होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं हमेशा नॉर्मल टू द प्लेन, बिकॉज डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस लाइन के होते हैं। अब ये क्या है, नॉर्मल वेक्टर है, इसका मतलब ये एक लाइन तो हो गया, यानी कि एक वेक्टर ही तो हो गया, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन दिस, then equation of the plane through a point x1 y1 z1 is, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है ये, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसके लिए था आपका समझाने के लिए। तो अगर मेरे पास में ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज हैं किसके, नॉर्मल टू द प्लेन के, ठीक, और वो प्लेन पास कर रहा है पॉइंट x1 y1 z1 से, तो उस प्लेन की इक्वेशन ये होती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 हैविंग a b c डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है गाइज, तो ये चीज ध्यान रखिएगा अब आप, ठीक है जी। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है हमारे पास में कि इफ ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू एनी प्लेन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड z1 द इक्वेशन इज दिस। ठीक, तो अब हमने क्या कंसिडर किया हुआ है, हमने किया हुआ है कि लेट ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। तो देयरफॉर according to our question, equation of the plane will be what? Equation of the plane will be a into x minus x1, x1 का मतलब जिस पॉइंट से वो पास कर रहा है, यानी कि प्लस के 1, प्लस b इंटू वाई माइनस y1 यानी कि y प्लस 1 प्लस c इंटू z माइनस z1 यानी कि z माइनस 2 इक्वल टू 0। तो नाउ व्हाट इज माई एम, माई एम इज नाउ I have to find the values of A, B and C. Okay, और A, B, C क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं नॉर्मल टू द प्लेन के, यानी कि इस नॉर्मल के। ठीक, अब मुझे A, B, C की वैल्यू निकालनी है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो प्लेन 1 है, प्लेन 1 इज परपेंडिकुलर टू प्लेन 2,
इफ दिस इज द प्लेन 2, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है नॉर्मल के, 2, 3 एंड -3, यानी कि अगर इसका नॉर्मल उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं 2, 3 एंड -3, इसके डायरेक्शन रेशियोज है ए, बी एंड सी, दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या हुआ कि जो उसके नॉर्मल है वे भी परपेंडिकुलर होंगे, समझ रहे हैं ना। देखिएगा, दिस इज द प्लेन, मतलब एक लाइन ऐसे ले लेते हैं और एक प्लेन ये ले लेते हैं, तो ये दो प्लेन है आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक। तो अगर इस पर जो नॉर्मल होगा और जो इस वाले प्लेन पे नॉर्मल होगा, लाइक दिस माय थंब एंड दैट इज माय थंब, ओहो दिस, ये तो गड़बड़ हो रहा है सारा है, चलिए यहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं। ये प्लेन है, ये इसका नॉर्मल है, ये इसके परपेंडिकुलर है। एक दूसरा प्लेन में ले लेती हूँ, लाइक दिस वन गाइज, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब जो इसका नॉर्मल होगा ये आपस में दोनों परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज है 2, 3, -3, इसके डायरेक्शन रेशियोज है ए, बी, सी, बोथ आर परपेंडिकुलर। तो अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है, A1, A2 प्लस B1, B2 प्लस C1, C2, यानी कि -3C इज इक्वल टू 0। अगेन दूसरी लाइन की दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास में, कि जो ये प्लेन 1 है, प्लेन 1 दैट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन 3। सपोज कीजिए दिस इज द प्लेन 3, तो अगर दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर हैं। नॉर्मल का मतलब वेक्टर, दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होने का मतलब A1, A2 प्लस B1, B2 प्लस C1, C2 इक्वल टू 0। तो दैट इज 5 इंटू A, फिर -4 इंटू B, और इसका डायरेक्शन रेशियो Z के साथ 1 और यहाँ पर C प्लस C इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, अब सिंपली आपको ए बी सी की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से और इसमें पुट करनी है, तो आपके पास में क्या आ जाएगी, ए बी सी की वैल्यू। ओके, देखिए जी, ये प्लेन की इक्वेशन मैंने लिख दी, फिर ये आपकी यहाँ से जो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन आई थी A1, A2 प्लस B1, B2 प्लस C1, C2 इक्वल टू 0, ये हो गया। फिर ये वाली कंडीशन होगी। अगर मैं इसमें से ए बी सी को एलिमिनेट करूं तो कैसे कर सकती हूँ, अगर मेरे पास तीन इक्वेशंस हैं और तीन वेरिएबल हैं जिनकी मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या यू कैन से कि मुझे ए बी सी को एलिमिनेट करना है, तो क्या तरीका होता है, डिटरमिनेंट बनाइएगा। फर्स्ट वाले कॉलम में ए के कोफिशिएंट लिख देते हैं, सेकंड वाले में बी के लिख देते हैं, और भाई थर्ड वाले में लिख देते हैं हम सी के, और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू क्या कर देते हैं, 0। तो या तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ से आपका ए बी सी एलिमिनेट हो जाता है। और ये क्या है, ये था मेरा फॉर्मूला। तो अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए इसमें भी आपको एक तो इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ी, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1, z1, और दूसरा कि अगर मेरे पास में दो प्लेन होते हैं तो अगर वे दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका कंडीशन क्या होती है, फिर वो आपने यहाँ पे यूज किया। ठीक है गाइस, तो देखिए दूसरा तरीका ये हुआ, सॉरी तीसरा, क्योंकि दूसरा कौन सा हुआ था, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालिएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। ठीक है ना, तो ए बी सी की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से निकाल लेते हैं। यहाँ पे दोनों ही आंसर सेम आने चाहिए, ए अपॉन 3 इंटू 1 यानी कि 3 माइनस प्लस के यानी कि 12, फिर माइनस के बी अपॉन 2 इंटू 1 माइनस के 15, तो ये हो जाएगा प्लस के 15, और सी अपॉन 2 इंटू माइनस के 4 यानी कि माइनस के 8, और माइनस के हो जाएंगे 15। तो यहाँ से ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू जो आपकी इक्वेशन थी ये वाली, इसमें पुट कर लेते हैं, तो आपके पास में इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ जाएगा। ठीक, और इससे भी सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 1 ये कितना होने वाला है, 3 माइनस 12, फिर माइनस के y प्लस 1 ये होने वाला है 2, और माइनस के 15, तो माइनस ऑलरेडी है तो प्लस 15, और भाई प्लस के z माइनस 2, और ये हो जाएगा माइनस के 8 और माइनस के 15 इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 1 माइनस के 9 माइनस y प्लस 1 इंटू में 17, और भाई प्लस z माइनस 2 इंटू में वॉट माइनस के 23 इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व कर लीजिएगा तो यू विल गेट योर आंसर। तो देखिए एक ही क्वेश्चन को करने के हमारे 3 वेज हो गए हैं, है ना। फर्स्ट वाला था आपका डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला, दूसरा वाला था यूजिंग द डेफिनेशन एंड यूजिंग द
कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, और तीसरा भी यही था। अब यहीं से हमारे 2 केस हो गए थे इसमें, या तो आप ए बी सी की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से वैल्यू निकाल लीजिएगा या फिर एलिमिनेट कर दीजिएगा, तो डिटरमिनेंट वाली फॉर्म में आ जाएगा। चलिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं ना, क्योंकि ज़्यादा बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, आप जो ये 8 क्वेश्चन के इनको बहुत अच्छे से देखिएगा, इनको बहुत अच्छे से इनकी रिवीजन कीजिएगा। रिवाइज करेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा आपके पास में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, और तैयारी कीजिए बहुत अच्छे से। ठीक है, आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। ओके गाइज, टेक केयर, बाय बाय।